जय हिंद प्यारे बच्चों। आज क्वेश्चन आपके सामने जो है 3.2 एक्सरसाइज का 7 नंबर क्वेश्चन जो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। कह रहा है कि समीकरण दिया हुआ है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है। 3x प्लस 2y माइनस 12 दिया हुआ है। तो ग्राफ खींचना है। सबसे पहला काम हमारा क्या है, ग्राफ खींचना है। ठीक है, इसके बाद ग्राफ खींचने के बाद कह रहा है कि एक्स 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 और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। पहले हम सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद ही आगे का प्रक्रिया करेंगे। चलिए सबसे पहले हम समीकरण लिख देते हैं। क्या है हमारे पास समीकरण फर्स्ट, एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। समीकरण फर्स्ट इसको ले लेते हैं। और समीकरण सेकेंड हमारे पास क्या है, 3x प्लस 2y माइनस माइनस 12 बराबर 0। समीकरण सेकेंड हम यहाँ पे अब लिख देते हैं एक लाइन समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से चलिए समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, समीकरण फर्स्ट हमारे पास है x माइनस वाई। तो x बराबर 0 लेके चेक कर लेते हैं एक बार। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो आप बताइए x का मान जब 0 ले लीजिएगा तो y का मान क्या हो जाएगा, x का मान 0 माइनस वाई और ये माइनस इधर आ जाएगा। इसका मतलब माइनस वाई बराबर माइनस 1 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हम y का मान एक बार 0 लेके चेक करते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 हो गया। तो x माइनस y का मान 0 बराबर माइनस 1 इधर प्लस में दूसरे साइड लेते हैं, ये माइनस में हो जाएगा। अब देखिए x बराबर कितना आ गया, माइनस 1 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट के लिए। समीकरण फर्स्ट के लिए समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स का मान 0 तो y का मान 1 था, y का मान 0 है तो x का मान माइनस 1 हो गया। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। अब समीकरण सेकेंड से समीकरण सेकेंड हमारे पास है। तो x का मान एक बार 0 पे चल निकालते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। तो बताइए 3 गुना 0 प्लस 2y बराबर 12 हो जाएगा। तो 2y बराबर कितना, 12। ये कट जाएगा 6 बार में, तो y का मान 6 आ गया। तो इसी प्रकार से हम लेके चलते हैं y का मान 0। जब y का मान 0 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए 3x हो गया प्लस 2, y के स्थान पे 0 पुट कर लीजिए और माइनस 12 इधर है तो बराबर के दूसरे साइड लगेंगे तो प्लस में हो जाएगा, होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 3x बराबर 12, क्योंकि ये 0 है खत्म ही हो गया। ये कट जाएगा 4 बार में, तो x बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं हम लोग समीकरण सेकेंड के लिए। समीकरण सेकेंड के लिए चलिए समीकरण सेकेंड हमारे पास क्या है, एक्स का मान 0, y का मान 6, y का मान 0 तो x का मान 4। तो पॉइंट निकाल लीजिए। ए पॉइंट कितना निकल गया, 0 1। बी पॉइंट कितना आ गया, माइनस 1 0। सी पॉइंट कितना आ गया, 0 6। डी पॉइंट कितना आ गया, 4 और 0। ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब इसी पे आपको ग्राफ खींचना है, तो टेंशन मत लीजिए। ग्राफ लेके चलते हैं अगले पेज पे। अगला पेज देखिए हमारे सामने दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा हम ब्लैक में कर देते हैं, ब्लैक में सही दिखेगा और ग्राफ भी सही बनेगा। तो चलिए ग्राफ के लिए हम सबसे पहले क्या करें, एक आप लोग ग्राफ पेज ले लीजिएगा, ग्राफ पेज पे ही बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका y एक्सिस हो गया, ये y डैश हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, y डैश। ये आ गया x डैश
और ये x हो गया। हाईएस्ट मान 6 तक दिया हुआ है, x का मान सॉरी हाईएस्ट मान 6 तक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ग्राफ कॉपी में बनाइएगा थोड़ा सटीक बनेगा, तो प्लेन में ले रहे हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -6 सॉरी 5 -5। एक्स एक्सिस उधर कर लेते हैं -5 -6। पहला पॉइंट देख लीजिए बाबू, क्या दिया हुआ था, पहला पॉइंट था a का मान 0, तो x का मान कितना था, a पॉइंट था 0 और x का मान देख लेते हैं क्या था, 0 1 था, 0 और 1। b पॉइंट आपका था -1 और 0। c पॉइंट कितना था, 0 और 0 और 0 और कितना है, c पॉइंट 0 और 6, 0 6। फिर डी पॉइंट है 4 और 0, ये पॉइंट है। इसी पॉइंट को खोजना है आपको, खोज के बस लिख देना ए पॉइंट 0 1, वाई पे 1 हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हमारा ए हो गया 0 और 1। बी पॉइंट देखिए तो -1, एक्स का मान -1, ये वाला पॉइंट हो गया बी, -1 और 0 हो जाएगा। तो इसको हम एक लाइन लेके आप स्केल की मदद से इसको इन दोनों को मिलाते हुए आगे खींच लीजिएगा तो इसी प्रकार से आपका बनेगा। तो हम थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, चलिए ये आपका समीकरण फर्स्ट हो चुका है। अब चलते हैं समीकरण सेकेंड की ओर। सेकेंड में 6 है, y का मान 6, y का मान ये 6 हो जाएगा, c पॉइंट 0 और 6 है, d पॉइंट कितना है 4, d पॉइंट ये हो जाएगा 4 और 0 हो जाएगा, 4 और 0। तो इस दोनों को भी एक स्केल का मदद लेते हैं और स्केल की मदद से इसको खींचते हैं। चलिए स्केल का मदद लीजिए और इसको थोड़ा सा आगे की ओर खींचो। ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब कह रहा है एक्स एक्सिस पे जो बना है उसको छायांकित कर लीजिए। एक्स एक्सिस पे जो बना है ये भाग पूर्ण रूप में छायांकित कीजिए। ये जो आपको दिख रहा है इस भाग को छायांकित करते हैं और ग्राफ पेज पे बनाइएगा तो लगभग 3 पे जाएगा और ये 2 पे जाएगा। इसका मान जो आ जाएगा लगभग आपका मान जो आ जाएगा, ये पॉइंट क्या नाम दे दें इसका, डी दे दें, डी। डी पॉइंट जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डी पॉइंट, डी लगभग हो जाएगा एक्स एक्सिस पे 2 आ जाएगा और वाई पे 3 आ जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, देखिएगा। अब निर्देशांक सबका निकालना था, अतः 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 ए पॉइंट कितना हो गया, ए पॉइंट का जरूरत है क्या, नहीं, ए पॉइंट तो बेकार हो चुका है, ए तो होगा नहीं। त्रिभुज जो बन रहा है उसी को लीजिएगा आप लोग। तो ए त्रिभुज में कौन सा आ रहा है, बी पॉइंट आ रहा है -1 0 आ जा रहा है, और डी पॉइंट कितना आ जा रहा है, डी पॉइंट आ जा रहा है 4 0 आ जा रहा है, और नहीं, अच्छा ए बी सी डी हो गया है, इसको पी बना लीजिए, पी बना लीजिए। और ये पी पॉइंट कितना आ गया आपका, 2 और 3 आ गया। आपका निर्देशांक जो आएगा यही मान आ जाएगा, देख लीजिए बाबू। इतना ही मान आपका आएगा। एक बार सही तरीके से देख लीजिए आप सभी बच्चे।